आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग यशायाह उसका 40 उसका 6 से हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, बोलने वाला का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है और उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, बोलता है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल है। और आज हम परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कहना चाहता है कि उसका वचन युगान युग अटल रहने वाला वचन है, बोलता है। और मनुष्य का जीवन तो घास के समान है, बोलता है, और उसकी शोभा तो घास के फूल के समान है, बोलता है। और बोलता है, पवन लगते वो ठहर नहीं सकती। घास सूख जाता है और फूल क्या होती है, मुरझा जाती है, फूल झड़ जाती है। वैसे ही हम मनुष्य का जीवन है जो दुख और तकलीफ और पीड़ाओं से भरा है। पल भर में हमारे जीवन में हर्ष और आनंद दिखाई देता है, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आती है कि हम क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। और ऐसा तो मनुष्य का जीवन है, परंतु परमेश्वर अपने वचन में कहना चाहता है, प्रचार कर, क्योंकि मेरा वचन सदैव अटल है। परमेश्वर बोलता है अपने वचन के बारे में कि उसने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। और परमेश्वर का वचन हमें जो हमें मिलता है, लूका उसका 1:27 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी परमेश्वर का जो वचन आता है वो अपने कार्य को करके जाता है। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह को नहीं देते, ये हमारे जीवन में कार्य को नहीं कर सकता है। और ये हमारे दुख तकलीफ और पीड़ाओं को कभी भी हमारे जीवन से नहीं हटा सकता है, क्योंकि अगर हम उसके वचन को महत्व नहीं देते तो। और इसलिए व्यवस्था विवरण में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसको हम लोग 8 अध्याय उसका हम लोग देखेंगे तो 3 में इस प्रकार से लिखा, उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाए, इसलिए कि वह तुझे सिखलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता उससे वह जीवित रहेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, और इसलिए वो अपने वचन को आपको भेजता है, आपके वचन को भेजकर वो आपको चंगा करता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है। हमारा जीवन अनित्य है, हमारे जीवन की शोभा अनित्य है। वो जब दुख तकलीफ आती है तो हमारी शोभा, हमारी सुंदरता, हमारी संपन्नता, हमारा सब कुछ क्या होता है, मुरझा जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमको नया बल, नया जीवन दे सकता है। इसलिए वो कहना चाहता है आज अपने वचन के द्वारा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। और परमेश्वर भी इस बात को हमें सिखाना चाहता है, जब दुख तकलीफ बीमारी रोग संकट आपके जीवन में आ रहा है तब परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में इन बातों को बताना चाहता है, इसलिए कि वो आपको नम्र बनाए और आपको ये सिखलाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे वो जीवित रहेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहने वाला परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन सदा अटल रहने वाला वचन है, परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज के समान है, बोलता है। और इसलिए बोल रहा है, उसका वचन आज हमसे कहना चाहता है कि जब तुम दुख संकट और क्लेश में पड़े हो, बोलता है, मेरा वचन जो है वो क्या है, बोलता है, सदैव स्थिर रहने वाला है, मेरा वचन जो है सदैव अटल रहेगा। और यही वचन है जो आपको जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका 1 अध्याय उसका 37 में इस प्रकार से लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। लेकिन कमी कहाँ है, इस बात को परमेश्वर आज बताना चाह रहा है। हम मरियम के जीवन से सीख सकते हैं। जब ये वचन उसके पास पहुंचा और जब स्वर्गदूत ने कहा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता प्रभाव रहित नहीं होता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या ये उसके लिए बहुत आसान था? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं था उसके लिए, क्योंकि वो अपने जीवन में जिन परिस्थितियों को स्वीकार कर रही थी वो ना आज के युग के लिए संभव था, ना उस समय के युग के लिए, और भी कठिन था। क्योंकि परमेश्वर उससे कह रहा था कि तू गर्भवती होगी, बोल रहा है, तेरा एक पुत्र होगा
तो उसका नाम यीशु रखना बुरा, वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर और उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा बुरा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो एक कुंवारी स्त्री थी, परिस्थितियां उसके विपरीत थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया और उसने कहा, देख, बोलता है, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब में हमसे कहता है कि बोलता है उस वचन को नम्रता के साथ बोलता है ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, और यही तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। और आज हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करना है। ये वचन ही यीशु मसीह जो हमारे लिए देहधारी हुआ, आज हमको उसके अपने जीवन में उसको स्वीकार करना है। हमको उसके जैसा इस संसार में चलना है। अगर हम इसको नम्रता के साथ अपने जीवन में स्वीकार करते, एक दासी के समान, एक दास के समान, जब उसके वचन को अपने हृदय में हम जगह देते हैं, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए जब हम अपने आप को उसके अधीनता में हम सौंप देते हैं, ये वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से कार्य कर सकता है। ये वचन हमारे जीवन को युगान युग, जो वचन जीवित रहने वाला वचन है, हमारे जीवन को फलवंत कर सकता है। यही वो वचन है, जब ये वचन हमारे जीवन में परिपक्व हो जाएगा, इसी वचन के द्वारा, इसी बीज के द्वारा और भी लोग नया जन्म को पा सकते हैं। क्योंकि मरियम ने यीशु मसीह को अपने जीवन में उस वचन को क्या क्या स्वीकार किया। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था। लिखा, उसने इस वचन को स्वीकार किया और वो गर्भवती हुई, और उस वचन के द्वारा आज लोगों ने जीवन को पाया। यीशु मसीह के द्वारा लोगों ने आज जीवन को पाया। आज भी हम परमेश्वर के वचन को जब हम स्वीकार करते, ये वचन हमें नया जन्म प्रदान करता है, जो हमको मिलता है। पहला पत्रस जिसका पहला अध्याय में लिखा है, और तुमने नासवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म को पाया है बुरा। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। यानी कि जब हम वचन को स्वीकार करते हैं, वो हम उसके द्वारा जब नया जीवन को हम पाते हैं, वो नया जीवन हमारे जीवन में जब बढ़ता जाता है, जब वो बीज हमारे जीवन में परिपक्व होता है, जब वचन हमारे जीवन में मजबूती के साथ जड़ को पकड़ता है, वो जब फलवंत होता है और जब वो परिपक्व होता है, उसी बीज के द्वारा एक नया पौधा का क्या होता है, जन्म होता है। वही बात आज परमेश्वर आज हमसे बताना चाहता है। जो वचन परमेश्वर आपके जीवन के लिए दे रहा है, वो प्रभाव रहित नहीं है, वो सामर्थ्य है। इसलिए आप भी मरियम की तरह उसको अपने जीवन में नम्रता के साथ स्वीकार करें। क्योंकि सारे प्राणी घास के समान है और उसकी शोभा उसके फूल के समान है। घास पता सूख जाती है और फूल क्या है, झड़ जाते हैं बोल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहता है। बोलता है सारे प्राणी तो घास है, परंतु जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो हमको यिर्मयाह 17 उसका 7 में इस प्रकार से लिखा है, पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाया है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया जाता है। बोलता है, और बोलता है जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी बोल रहा है, और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे के वर्ष में भी बोलता है उसको कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, आज जब तुम घास के समान, बोलता है तुम्हारा जीवन मुरझा गया है, उस फूल के समान तुम्हारा जीवन मुरझा गया है, घास के समान तुम सूख रहे हो, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार करें। जैसे मरियम ने एक दासी के समान स्वीकार किया, आप उसके बेटे यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। जब आप उसको स्वीकार करेंगे, वो आपको फलदायी वृक्ष बनाएगा, जिसकी जड़ नदी के किनारे है बोल रहा है, और सूखे वर्ष में भी उसको चिंता नहीं होगी, वो तब भी फलेगा बोल रहा है। अगर धूप भी आएगी, क्लेश भी आएगा, संकट भी आएगा, तब भी उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि उसकी जड़ें नदी में हैं। और इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि उसके बेटे यीशु मसीह को आप स्वीकार कीजिए। यही वो अविनाशी बीज है जो कभी नष्ट नहीं होगा।
और यही वो अविनाशी बीज है जो आपको जीवन को देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है वो अपने वचन को भेज करके बोलता है कि तुम जिस भी बीमारियों में हो, जिस भी गड्ढे में हो, तुमको निकाल बाहर करता है। वो अपने वचन को भेज करके आपको चंगा करता है। इस प्रकार से आज परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, इसलिए बोल रहा है उसका वचन प्रभाव रहित नहीं है। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। आपका वचन जो पिता परमेश्वर आकाश में सदैव स्थिर है। प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परमेश्वर पिता, परंतु आपके एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरे हुए आपका वचन ना टलेगा खुदा ना। आपने कहा प्रभु जी, हाँ खुदा, ये वचन है जो युगान युग के लिए स्थिर रखा गया है। प्रभु, ये वचन है खुदावन जो आदि से था। प्रभु जी, आदि से वो परमेश्वर के साथ था। प्रभु जी, और ये वचन परमेश्वर है कह के आपका वचन कहता है। प्रभु जी, ये वचन खुदावन देहधारी हुआ प्रभु जी, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। आप कहते खुदावन अपने आप को अपने हृदय में मसीह के वचन को अधिकार से बसा लो खुदान। आज खुदान या विनाशी बीज खुदान आपके बच्चों के जीवन में आने पाए और वह नया जन्म को पाने पाए। उनके बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार के दासवत तक के जुए तोड़े जाए खुदान। हर प्रकार का परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, ना समान ना सोने वाले बीज के हर एक अंश प्रभु इनके जीवन से निकलता जाए। शत्रु के सारे विचार इनके जीवन से बेअसर हो जाए खुदान यीशु के नाम से पिता। और विजेता की मानसिकता, विजेता का वचन जो यीशु आपका वचन है खुदा उनके जीवन में आने पाए, और खुदा एक बड़े हर्ष और जय को अपने जीवन में देखने पाए। क्योंकि पिता जो आपको स्वीकार करता है, जो आप पर भरोसा रखता है, जिसने आपके वचन को अपना आधार माना है खुदा परमेश्वर, वो वृक्ष के समान है ना कि घास के समान प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप उसे फलवंत कर रहे पिता अपने बच्चों को। आज जितने लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ते, नाम बन नाम प्रत्येक को आशीषित कीजिए, हर एक के जीवन में अलौकिक कार्य को कीजिए खुदावन परमेश्वर। बीमारियां हैं, चंगे हो यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं के बंधन है, टूटे दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन प्रभु जी। कर्ज की समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। हर प्रकार का दर्द, पीड़ा, कमजोरी, निर्बलता यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़ करके जाने पाए। हर एक प्रकार का बंधन, बंधुआई की आत्मा, काम ना मिलने के लिए रुकावटें, सारी बातें यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। ओ खुदावन परमेश्वर, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, आप अद्भुत है खुदा। आप अद्भुत कार्य को अपने बच्चों के जिंदगी में कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।